अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5 सिंधी कवायद से रिलेटेड हमारी ये फ़र्स्ट वीडियो है जो कि वर्कशीट 1 में शामिल है। तो ये वीडियो कवायद पर मुश्तमिल है, इसलिए ये एक वीडियो मैंने बाद में बनाई ताकि कवायद का काम हम अलग से सेपरेट कर सकें। तो कवायद में हमारी 2 वीडियो जाएगी, एक वर्कशीट 1 में और दूसरी वर्कशीट 2 में होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने आपको पिक दिखाई दे रही है, इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हेड डिनल वाइजा जमा ठायो, और क्वेश्चन नंबर 2 है हेड डिनल लफ्ज़न जा ज़िद ठायो, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 है हेड डिनल मुज़क्कर जा मोनस ठायो। तो ये इनको मैं आपके सामने रीड भी करूँगा और आपको ये बताता चलूँगा कि जो 1-2 उसूली बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वाहिद और जमा कैसे बनते हैं। देखें, सिंधी में वाहिद और जमा की पहचान और बनाने का तरीका ये है कि अगर वाहिद के आखिर में पेश हो तो उसको जमा बनाने के लिए उसके आखिर में उस लफ्ज़ के ऊपर हम एराब देंगे फ़तह का, यानी ज़बर। ठीक, उस पर हम ज़बर का एराब लगाएंगे जिसके आखिर में पेश का एराब हो। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में अगर वाव आ जाए तो उनकी जमा बनाते वक्त उनके आखिर में हमने अलिफ़ का इजाफ़ा कर देना है, जिससे वो लफ्ज़ जमा बन जाएगा। और इसी तरह जिन लफ्ज़ के आखिर में या आ जाए, जिन अल्फाज के आखिर में या मौजूद हो तो आपने उसके आखिर में वाव और नून को ऐड करना है, तो वो जमा बन जाएगा। और इसी तरह जिस लफ्ज़ के आखिर में या के अलावा कोई और दूसरा लफ्ज़ हो, ठीक, लेकिन उस पर कोई ज़बर एराब न हो, तो उसे आपने उसके आखिर में भी वाव और नून लगा देंगे तो उसकी जमा बन जाएगी। ये मुख्तसरन मैंने आपको बताया। इसी तरह मज़ीद जब हम आगे वाहिद जमा मज़ीद पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ीद में कुछ और भी उसूल और ज़वाबित आपको बताऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तो शुरू करते हैं हम। देखें, पहला क्वेश्चन है हेड डिनल वाहिद जा जमा ठायो, यानी नीचे दिए गए दर्जेल अल्फाज के वाहिद के आपने जमा बनाना है। 2 कॉलम बने हुए हैं, एक कॉलम है वाहिद का और दूसरा कॉलम है जमा का। देखें, पहला लफ्ज़ है घुर। घुर की माना है मांगना, और इसके आखिर में देखें पेश दिया हुआ है, आखिरी हरफ पर जो हरकत है वो पेश की है। और इसकी जमा हमने बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके आखिरी हरकत को हम चेंज कर देंगे। पेश है तो हम उसे ज़बर कर देंगे, घुर बजाय घर। घर घर ये इसकी जमा है। अच्छो यानी सफ़ेद, इसकी जमा होगी अच्छा। मैंने आपको बताया था कि जिस लफ्ज़ के आखिर में वाव हो तो उसको वाव को चेंज कर क्रॉस करके हमने उसके आखिर में अलिफ़ का इजाफ़ा कर देना है, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यानी अच्छों से अच्छा। तो ये इसकी जमा हो गई और इसकी माना है सफ़ेद। गाबो गाबा, इसी तरह घाबी। मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड के आखिर में या आ जाए तो वहाँ उस या को हम क्रॉस कर देंगे और उसकी जगह वाव और नून को ऐड कर देंगे तो वो जमा बन जाएगा। देखें, जिस तरह घाबी से घाबियों। घाबी कहते हैं बछड़े को, बछड़ी को मोनस है, यानी गाय की बछड़ी। गाबी गाबियों। बनी बनियों। बनी बनी कहते हैं खेत को, और इसकी जमा है खेत खेतें। रात रातों। तो ये था वाहिद जमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेड डिनल लफ्ज़न जा ज़िद ठायो। अल्फाज ज़िद कॉलम बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक कॉलम अल्फाज का है, वर्ड्स का, और दूसरा ज़िद का। अच्छा, ये अल्फाज को सिंधी में अखर भी कहा जाता है, ठीक, और उर्दू में इसे अल्फाज कहते हैं, सिंधी में भी अल्फाज कहते हैं। वैसे सिंधी में जो रियल वर्ड है इसके लिए वो है अखर का वर्ड। तो देखें, अखर ज़िद भी कहते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात अल्फाज ज़िद। शुरू कर दें। इकरार यानी तस्लीम करना, इसकी अपोज़िट होगी इनकार, यानी तस्लीम नहीं करना। अमानत खयानत। असल नकल, अंदर बाहर,
آغاز یعنی ابتدا شروعات، انجام یعنی اختتام اینڈ، آزاد غلام، آسان مشکل، آہستہ تیز، بادشاہ فقیر، بہتر بدتر۔ اسی طرح بہادر بزدل، جدید قدیم، رحمت زحمت، جنگ امن، انصاف ظلم۔ یہ تھے الفاظ ضد، یعنی کچھ الفاظ یہ ان کے الٹ ہم نے بنانے، یعنی ان کا ضد بنانا ہے۔ ضد ایسے کہتے ہیں جو اس کے دوسرے لفظ کے بالکل مخالف ہو، جیسے آزاد کی مخالفت غلامی ہے۔ اب آگے دیکھیں، ایڈینل مذکر جا مونس ٹھائیو، یعنی درج ذیل مذکر کے مونس بنائے۔ مذکر مونس میں نے ریڈ کرتا ہوں اور ان کی معنی بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ اسے نوٹ کریں اور ان کو کاپیوں پر نوٹ کرنا ہے، یہ آپ کے ورک شیٹ 1 میں موجود ہے۔ مذکر کا کالم الگ ہے اور مونس کا بھی الگ سے ایک کالم بنا ہوا ہے۔ آپ نے بھی اسی طرح پیج اپنے کاپی پیج پر کالم بنا کر کام کرنا ہے۔ ادھو ادھی، ادھو کہتے ہیں پیار سے بھائی کو کہتے ہیں، جس طرح ہم بھائی جان، اسی طرح سندھی میں ادھو کہتے ہیں، ٹھیک۔ ادھی یعنی باجی۔ سہر، سہر کہتے ہیں سسر کو۔ سس، ساس کو کہتے ہیں۔ پٹ، پٹ بیٹے کو۔ دی، بیٹی کو۔ مور، مورنی۔ ڈیل، مور، مورنی۔ شہزادو، شہزادہ، شہزادی، شہزادی۔ اٹھ، اٹھ کہتے ہیں اونٹ کو۔ ڈاچی، اونٹنی۔ بادشاہ، ملکہ، ملکہ کہتے ہیں رانی کو۔ راجا، راجا، رانی، رانی۔ ماسڑ یعنی خالہ، پھپھا جسے ہم پھپھا کہتے ہیں، یا ماسی، ماسی خالہ۔ ٹانگ، ٹانگ، ٹانگ کو ہی کہتے ہیں، اور اسی طرح نانگ، نانگ ہے، یہ ورڈ ہے نانگ، ٹانگ کہا میں نے، سوری مسٹیک ہو گئی۔ نانگ، نانگ کہتے ہیں سانپ کو، اور نانگن، نانگن کہتے ہیں سانپنی یعنی اس کی مونس کو۔ اسی طرح یہاں مزید مذکر مونس دیے ہوئے ہیں۔ ڈگو یعنی بیل، گاؤں گائے۔ مالی، مالی یعنی جو کھیت وغیرہ اور باغ وغیرہ کی رکھوالی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، اسے مالی کہتے ہیں۔ اور مالن یہ اس کی مونس ہے، یعنی جو عورت باغ کی اور کھیت وغیرہ یا پارک کی پھول وغیرہ کی نگہداشت دیکھ بھال کرتی ہے، اسے مالن کہتے ہیں۔ ہرن، ہرن، ہرن کو کہتے ہیں۔ ہرنی یہ اس کی مونس ہے، اسے اردو میں ہرنی کہتے ہیں۔ گھیٹو، گھیٹو دمبے کو کہتے ہیں اور اس کی مونس رڈ یعنی دھمبی۔ بولڑو، بولڑو بندر کو کہا جاتا ہے، بولڑی اس کی مونس ہے، اسے بندری کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ چکی ہوگی، اس لیے آپ اس کے ورک کو بھی لازمی اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔